अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सर्दियों का मौसम है यानी कि सब्जियों का मौसम है। हर घर में बन रहे हैं सब्जियों के बहुत ही मज़े के पकवान और गोभी गोश्त भी तकरीबन हर घर में बनता है क्योंकि गोभी गोश्त होता है सभी को पसंद। आज जो रेसिपी गोभी गोश्त की मैं आपको देने जा रही हूँ वो है बहुत ही मज़े के ट्विस्ट के साथ। इस तरीके से गोभी गोश्त बनाने के बाद आप हमेशा यही तरीका इस्तेमाल करेंगे। तो तमाम इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए ताकि रेसिपी स्टार्ट करें। 3 से 4 मीडियम प्याज स्लाइसेस में कट कर लीजिए। 2 पोथी लहसुन और थोड़ी सी अदरक का पेस्ट बना लीजिए। 3 चम्मच लेनी है पिसी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, नमक हस्बे जायका। 3 पाव लेंगे बगैर हड्डी का गोश्त। 1 किलो फूल गोभी, 1 गड्डी पालक, 4 मीडियम साइज़ के टमाटर, हरा धनिया और हरी मिर्चें गार्निशिंग के लिए और 1 कप ऑयल। ऑयल को गर्म करना है आपने पतीले में सबसे पहले, और जो स्लाइसेस में कट करके हमने प्याज रखी थी उसको आपने करना है ब्राउन। तमाम तरीका बहुत अच्छे से देखना है, थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है। प्याज को बहुत खूबसूरत कलर आने तक आपने गोल्डन ब्राउन करना है, डार्क ब्राउन नहीं करना। जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो आपने जो धुला हुआ है, साफ़ किया हुआ गोश्त है वो ऐड कर देना है। उसको ऐड करने के बाद आपने इसको फ्राई करना है ताकि इसका जूस बहुत अच्छे से निकल आए। किसी भी सालन, गोश्त के सालन को बनाते वक्त अगर आप डायरेक्ट प्याज में पहले गोश्त को फ्राई करते हैं तो जायका बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और जूसी सा बनता है। तो इसके बाद आप डालेंगे इसके अंदर, जब अच्छे से कलर चेंज हो जाए आप इसमें डालेंगे पिसा हुआ लहसुन और अदरक। मैं इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर लेती हूँ ताकि अच्छे से पक जाए। इसकी खुशबू आपने ख़त्म होने तक, अच्छी सी खुशबू आने तक इसे फ्राई करना है, जैसा हमेशा बताती हूँ। साथ ही आप डाल देंगे हल्दी जो हमने निकाल के रखी थी। हल्दी डालने के बाद आपने दोबारा से अच्छे से फ्राई करना है। अच्छे तरीके से फ्राई करने के बाद आपने इसमें डाल देना है हस्बे ज़रूरत पानी। जब हस्बे ज़रूरत पानी डाल देंगे तो फिर आपने इसको ढककर पकाना है गोश्त के गल जाने तक। अब हो गया पानी बिल्कुल खुश्क और गोश्त भी गल चुका है। इसमें हम ऐड कर देंगे जो हमने पिसे हुए मसाले निकाल के रखे थे, यानी कि लाल मिर्च और नमक। हल्दी हम पहले ही डाल चुके हैं। टमाटर जो आपने छील कर रखे हैं उनको आप कर लीजिए ग्राइंड हरी मिर्चों के साथ। 3 से 4 हरी मिर्चें ले लीजिए। याद रखिएगा कि हरी मिर्चों को ग्राइंड करने से और मसाले में मिलाने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन आपने स्पाइसेस का ख्याल रखना है, मिर्चें तेज़ ना हो जाएं। तो आप अपने हिसाब से डालिएगा। अगर आपको कम मिर्चें पसंद है तो 2 हरी मिर्चें ले लीजिए। ये सब मसाले डालने के बाद आपने इसको फ्राई करना है जब तक कि टमाटर का पानी बिल्कुल खुश्क ना हो जाए। जब टमाटर का पानी खुश्क हो जाए, ऑयल सेपरेट हो जाए, जैसा वीडियो में नज़र आ रहा है, तो आपने डालनी है पहले कटी हुई और धुली हुई पालक। जी हाँ, यही है वो मज़ेदार सा ट्विस्ट, क्योंकि गोभी गोश्त में जब हम पालक ऐड करते हैं थोड़ी सी, जितनी मैंने आपको बताई है, तो बहुत ही मज़ा आ जाता है। तो आपने साथ ही डाल देनी है गोभी भी अब, और इसको पकाना है। अगर आप घुटी हुई पसंद करते हैं तो इसके बिल्कुल घुटने तक पकाएंगे, और अगर आप खड़ी खड़ी पसंद करते हैं जैसे कि वीडियो में नज़र आ रही है, तो आपने पानी के खुश्क होने तक पकानी है। और उसके बाद आपने इसके ऊपर हरा धनिया और हरी मिर्ची छिड़कनी है, गरम मसाला पिसा हुआ डालना है, और आपने गर्मा गर्म रोटी के साथ इसको सर्व करना है। यकीन करें सर्दियों का मज़ा आ जाएगा आपको। आई होप सो मेरी तमाम रेसिपीज़ की तरह ये रेसिपी भी आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो को करें लाइक एंड शेयर, मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।